अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हुकूमत जहाँ पे इतने सारे टैक्सेस हम पे पहले लगा चुकी है, जहाँ पहले हमारा निचोड़ निकाल चुकी है, वहाँ सफाई टैक्स भी आयद कर दिया गया है, यानी कि सैनिटेशन टैक्स भी आयद कर दिया गया है, जिसकी पहले सिर्फ खबरें गर्दिश कर रही थी, अब वो टैक्स भी आपको अदा करना पड़ेगा। अब देखें, हुकूमत सफाई करेगी और पूरे मुल्क में ये बात फैलेगी कि पंजाब में सफाई हो रही है तो उसके बदले में कुछ तो लेगी। अब उसके बदले में ले क्या रही हैं, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में बताते हैं, और अवाम कितने खुशी से ये टैक्स देने के लिए तैयार हैं जी, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ कुछ शहरी दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल एरिया है, यानी यहाँ पे पीछे रिहायशी घर भी मौजूद है और यहाँ पे कमर्शियल दुकानें भी मौजूद हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं और दोनों किस्म के टैक्सेस भी इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं जी, क्या काम करते हैं आप? असगर अली। काम क्या करते हैं असगर भाई? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी कर दिए। घर अपना है कि किराए थे? नहीं, किराए थे। किराए थे। अच्छा, पीछे किसी जगह पे पेंट अपना गुजरात अपना है? गुजरावाले अपना है। अच्छा, पंजाब जी हुकूमत ने हुण सैनिटेशन टैक्स यानी सफाई टैक्स ला दिता है हुकूमत ने। तुहाडा घर 3 मरले 5 मरले 10 मरले 1 कनाल 2 कनाल या इस तो ज्यादा जिन्ना भी है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈਣੇ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਫਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੈਕਸ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾ। ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 30,000 20,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ 30,000 40,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, यानी ਉਸ ਤੋਂ 10,000 5,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲकुल। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਆਪਣਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈक्स पै जाते हैं। ठीक है, ये तो हकीकत है। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सेहत भी ठीक है आपकी? आप क्या करते हैं जी? भाई मैं इधर फास्ट फूड का काम करता हूँ। पासपोर्ट का काम करते हैं? जी जी। पासपोर्ट मतलब फास्ट फूड? फास्ट फूड। अच्छा, फास्ट फूड का काम करते हैं। तो आपकी रिहाइश किधर है? इधर ही है। इधर ही है? अपना घर है? अपना घर। अपना घर है। कितने मरले का जी? 5 मरले। 5 मरले, यानी कि आपको 500 के करीब हर महीने सफाई का टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कि शुरू में 2 महीने तो आपका बिल आएगा जी, पर्ची आएगी। बिल्कुल ऐसे तरह। फिर डिजिटल बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, आप खुश हैं? नहीं खुश हम। क्यों? देखें हुकूमत सफाई कर रही है। मेरे इतने टाफियां दे टैक्स लग गया, बिल्लां दे टैक्स लग गया, ਅਸੀਂ पे नहीं कर सकते ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। सर हुकूमत सफाई करेगी, काम करेगी तो टैक्स भी तो लगेगी ना। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਰੋਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਲੈਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੈਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੈਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਪਿਆ? ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ है। खुद देख लो, अगर मार भाई कैमरा। ये देखें जी, सामने भी, इधर भी गंद पड़ा हुआ है, इधर भी गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है सारा, और टैक्सेस नए लगी जा रहे हैं। सफाई टैक्स आपने देना ही देना है, लेकिन पहले सफाई जो हो रही है वो भी देख लें अभी जी। जी जी। LWMC वाले आते हैं सफाई करने? पता सानू टाइम आते हैं, थोड़ी जी देर बस 2 घंटे मुड़ के ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਭ ਲੋ। ਖਾਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਕੇ। अच्छा, खुद सफाई की थी। तो अच्छी बात है ना, अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, अब हुकूमत करेगी। बस यही हुकूमत, या अगर आपको भी करनी पड़ेगी तो पैसे हुकूमत लेगी। ये कम ठीक है। कम ठीक है, कम असी आप करिए, पैसे हुकूमत ने देगी। बिल्कुल। पहले हुकूमत जिस चीज में टैक्स ले रही है वो सारे अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। जी जी, बिल्कुल दे रही है। नहीं, सारा कुछ ही दे रही है। जैसे लेस्को का टैक्स हुकूमत लेती है, आपका 10,000 बिल है तो 15,000 आपको टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। तो लेस्को का महकमा ठीक है? अब नहीं ठीक, काम करता है सारे? महकमा किथों ठीक है, महकमे होता ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ
ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सर देखे ना, इससे ज्यादा लेस्क वाले क्या करें, ट्रांसफार्मर तो उतार के वो आपको दे गए हैं। ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यानी कि काम डबल हो गया पहले से। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ नहीं ਇੱਥੇ। अच्छा भाईजान, आप सियालकोट से पीछे से शकरगढ़। शकरगढ़ से हैं, ठीक है। वहाँ पे भी घर आपका अपना है? हाँ जी। ठीक है, यानी कि वहाँ के घर का भी टैक्स अब देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जो जो आपकी मलकियत है उन सबका टैक्स देना हर पड़ेगा। चीज का टैक्स भाईजान। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ सफाई ਨੇ, वाले। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ, अब देखें जिधर जिधर सफाई होगी टैक्स तो देना पड़ेगा। ਭੱਕਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ? हाँ जी। पर ये तो सर ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत ਜ਼ਬਰਦस्ती ले लेंदी है। ਆਹੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। हाँ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ हुकूमत। यानी जो चीज आपके टैक्स में आ जाएगी वो तो देना ही पड़ेगा ना, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, नाजायज ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ कर- ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਣਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? कहाँ से ਬੱਤੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ। ये तो बात वाकई ठीक है जी, कि जो पहले इतनी मुश्किल से मेहनत कर रहा है, जो अपना रोजगार मुश्किल पूरा कर रहा है, वो इतने सारे टैक्सेस कहाँ से दे? पहले 700 किस्म के टैक्सेस हैं, उसके ऊपर से मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जी, जिसमें से अब ये नया सफाई टैक्स भी ऐड कर लिया गया है। पहले इतने सारे जो दे रहे हैं उसके साथ मजीद कैसे दें, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर आगे चलते हैं जी, और लोगों से और रिहायशियों से और दुकानदार भाइयों से जो है, दुकानदार हजरात से, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आ जाएं। अभी जी हमारे साथ और कुछ शहरी मौजूद हैं, ये इनकी दुकान है और यहीं के रिहायशी हैं, इनसे अब बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से जी? ठीक अल्लाह है। पाक का शुक्र है, एहसान है उसका बहुत बहुत। रिहाइश इधर ही आपकी? जी इधर ही है। और कितने मरले का घर है जी? 5 मरले का, वही जो स्कीम है। 5 मरले का जी, घर है, ठीक है। यानी अब 500 रुपये आपको महाना सफाई टैक्स, सैनिटेशन टैक्स देना पड़ेगा। किस चीज़ का देना पड़ेगा? हुकूमत कह रही है हम आपकी सफाई कर रहे हैं गलियों की जी। सफाई गलियों की, तो वो जब कभी आ जाते हैं भाई मर्जी से और कभी नहीं आते। ठीक है। और जो अगर कूड़ा हम खुद फेंक के आते हैं। अच्छा, खुद फेंक के आते खुद हैं? फेंक के आते हैं। LWMC वाले नहीं आ रहे? LWMC वाले का वो देखें सामने कंटेनर है, ठीक है, वो कोने पे वो पड़ा हुआ है, ठीक और है। LWMC वाले कभी महीने में एक दफा दस्तक देते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, अदरवाइज कोई वरना नहीं आ रहे? कोई ऐसी बात यानी कि उनको जो करोड़ों रुपयों के रिक्शे दिए गए हैं लेके, वो जाया गए, वो ज़ाया, वो अपनी मर्जी आवाम के का पैसा मुताबिक ज़ाया। काम करते हैं, अपनी मर्जी से ड्यूटी करते हैं। ये जी, वो ड्यूटी अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे उनका दिल करता है वैसे ही करते हैं। ये जी एनी शाहिद हैं शहरी, और वो बता रहे हैं कि LWMC की गाड़ी नहीं आती है, उनका वो जो रिक्शे उनको लेके दिए हैं लोडर, वो नहीं आते हैं सफाई करने। वो बाहर कूड़ेदान पड़ा हुआ है जी, कंटेनर पड़ा हुआ है कूड़े वाला, कचरे वाला, और अपने इलाके से, अपने घर से वहां तक हमें खुद अपनी मदद आपके तहत कचरा फेंकना पड़ रहा है, ये वो बता रहे हैं जी। और 500 रुपया जो इनसे लिया जाएगा उसके बाद काम हो जाएगा जी। उसके बाद काम तो पता नहीं गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, अच्छा, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है। हाँ। लेकिन ये तो नाजायज है ना। पहले जिस जिस चीज में टैक्स ले रहे हैं वो काम कर रही है गवर्नमेंट? वो तो अब आपके सामने ही है। आपसे बिजली के बिलों में टैक्स ले रहे हैं, बिजली का काम आपका हो रहा है बिजली सही? का काम तो खैर वो तो अलग एक इशू है, लेकिन बिजली के पे भी देखेंगे वो 35-35 रुपए को टीवी फीस काम करके वो 500 रुपए है। 500 अब रुपए आपको है। एक और जिसको कहते हैं कि उसमें लगा बम गिरा दिया है, बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। गरीब आवाम आगे क्या करेगी? ऐसे ही है जी, ये तो हकीकत है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या कितना जरूरी है, बाद में पकड़ लेना, ठीक है? आप खैरियत से हैं? शुक्र है हमारा। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और दूध बेचता हूँ। दूध हमारा बेचते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जी। दुकानें अपनी हैं? नहीं, दुकानें नहीं है। घर अपने हैं? नहीं, घर भी अपना है। अच्छा, अपना है, घर अपना है जी। तो ये जो टैक्स लगने जा रहा है, सफाई टैक्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है, बेजायज़ ही है सर। फ्री है, ले जायज़ जायज़ ही है ये। गरीब लोगों के साथ ज्यादती है। ज्यादती है? बिल्कुल ज्यादती है सर। नहीं, हुकूमत अब सफाई भी तो करेगी फिर, अगर टैक्स लेगी तो। फिर सफाई करे तो फिर हम खुशी से देंगे सर। पहले सफाई नहीं कर रही? पहले कहाँ सफाई हो रही है सर? नहीं यार, पंजाब में सफाई तो हो रही है। वो मेन जगह पे हो रही है, बाजार में नहीं हो रही, गलियों महलों में नहीं हो रही, गटर वैसे खुले हैं, समझ नहीं आ रही करना क्या। अरबों रुपए का हदफ है जी। अब उन्होंने यानी टारगेट है अरबों रुपए का, अरबों रुपए जमा करने हैं साल के एंड पे, सिर्फ सफाई टैक्स में से। जी। तो अरबों रुपए की सफाई हो जाएगी? नहीं,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2500 ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। अच्छा 2500 काट के दे रहे हैं। काट के मैं खुद काट के दे के फिर मिले हमें, उसको तो कोई पूछता नहीं। कहीं उधर जाके दुकान खोल लेते, कभी इधर खोल लेते, कभी उधर खोल लेते। ये अकाउंट में क्यों नहीं भेजते? हाँ अकाउंट में आने चाहिए। अकाउंट में आने चाहिए ना। अकाउंट बना हुआ आपका? हाँ बनाया अकाउंट? नहीं अकाउंट तो नहीं बना। तो फिर कौन से अकाउंट में? रब के अकाउंट में भेजते हैं? नहीं पहले तो मिलते थे ना, LHB जेड़ा अकाउंट है उधर से मिल जाते थे। HBL हाँ उधर से मिल जाते थे। नहीं वो तो बैंक से मिलते थे ना। आपका अगर बैंक अकाउंट ही नहीं बना हुआ तो किस अकाउंट में भेजेंगे? अकाउंट चलो हम बना लेंगे, जिनका बना उनको भी नहीं मिल रहा। हाँ फिर ये बात सही है कि अकाउंट सारे लोग बनवा लें, फिर अकाउंटों में मिला करें। काफियों के बने हैं, 1400-1500 के बने हैं, दुकानों में दे रहे 2500 काट के दे रहे हैं। अच्छा इसमें हम बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे आ रहे हैं और उसमें कितनी कटौती हो रही है, इस पे हम दोबारा किसी दिन 2500 काट रहे हैं, कोई 2500 कोई 2000। इसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। सफाई का बताएं, सफाई का जो टैक्स ले रही है हुकूमत ये ठीक है? ये गलत है। गलत है? कोई ऐसा गरीब है शाम को रोटी नहीं खा सकता, वो टैक्स कहाँ से भरेगा? हाँ ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। हमारे जैसे कोई ऐसे हैं बेच गरीब जो रोटी नहीं शाम को पकती उसको, ठीक है, तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? और टैक्स कहाँ से देगा? ये गलत है, गरीबों का खून निचोड़ना है। ये तो बात वाकई सही है। हाँ जी। काफी लोग हैं जी जो महाना 20-15 जिसका मियाँ मजदूर हो, खुद मेहनत करती हो, वो क्या टैक्स भरेगी? नहीं दे सकती, ऐसे ही है। वो इतना बिल आ जाता है, 30-40 हजार से कम बिल नहीं आता, उतनी महीने की कमाई नहीं, ऐसे वो ही क्या करेंगे? ऐसे ही है। ये बात वाकई सही है जी। महीने का 20-25 हजार कमाने वाला इंसान महीने के एंड पे तो दूर की बात है, महीना जैसे ही उसके पास आमदन आती है अखराजात पहले तैयार होते हैं जी, कहाँ कहाँ लगने कहाँ कहाँ नहीं। वो उनके लिए ये टैक्स वाकई ये 500 रुपये अभी अजाब होगा। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाईजान? सर मैं बिजनेस है छोटा सा मेरा, ठीक है, वो मैं करता हूँ। अच्छा सर, ये जो बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आयद किए हैं। हुकूमत एक सैनिटेशन टैक्स नया इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जिसके मुताबिक घर वालों ने, दुकान वालों ने, बिजनेस वालों ने, सब ने अपनी कैटेगरी के मुताबिक हुकूमत को टैक्स देना है, सफाई हो या ना हो। हुकूमत तो ये समझ रही है कि हमने बहुत ज़्यादा सफाई कर दी है लाहौर में। सर जी ये हमारी ना जेबों की सफाई हो रही है। ठीक है, ठीक है। आप इसको आप इस तरह देख लें, आप इसको कोई एक बिजनेसमैन बंदा घर कमाए, टैक्स लेके जाए, आप ने दुकान ओपन करनी है, आपके लड़कों की तनख्वाहें हैं, ठीक है, उसके बाद आपका बिजली का बिल है, उसमें भी आपने टैक्स देना है, हर किस्म का टैक्स देना ठीक है। उसके बाद सर आप जो क्या कहते हैं अपने लिए क्या लेके जाएंगे और वर्करों को देंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इन्होंने जो सफाई मुहिम शुरू की हुई है, मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ये आप दूर ना जाएं, आप इसी सड़क का व्यू कर लें, ये सफाई मुझे दिखा दें आप, जो हम टैक्स आप कर लेना, अभी कैमरा मैन आपको दिखाइए, व्यू करें। मैंने पीछे दिखाया जी, कचरा पड़ा हुआ है। ये क्या किस चीज़ का टैक्स दें हम सफाई का भी। मेरा ख्याल है कि हमें उठने का, सोने का, बैठने का, यहाँ तक वॉशरूम जाने का भी टैक्स हुकूमत को देना चाहिए। ठीक है। आप क्या करें यार, बर्बाद कर दिया है, टैक्स इतने लगा दिए हैं, बंदा काम करे क्या करे। मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस बंद करके ना बंदा सुकून से बैठ जाए, कम से कम टैक्स तो नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। जो हम पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है खिते में जहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास आदमी की आमदन कम है और टैक्सेस तो ज्यादा दे रहा है। सर जी मैं अब अगर मेरे बिजनेस के शटर ओपन हुआ है ना, आप यकीन करें मैं जेब में से कोई 2 लाख रुपया माइनस जाता हूँ और मैं देता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं उसको दुकान को मैं बंद रखूँ, अपने बिजनेस को बंद रखूँ, वो 2 लाख मैं घर से बचा के जाऊँ, 2 लाख मैं अपने बच्चों में लगा लूँ। ठीक है। इनके जो टैक्सेस हैं वो दे दें यार, इतने टैक्स लगा दिए, गरीब आदमी क्या करे, खाए पिए धोए क्या करे। आप ये तो खाने पीने की बात आ गई ना, आप बीमार हो गए, आपको मेडिसिन नहीं लेके जा सकते यार। ठीक है। आप हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट किसी में चले जाएं, आपने अगर बुखार भी है वो आपको 5000 रुपये चाहिए उसके अंदर, हाल उतार देते हैं जी ऐसे ही। तो फिर अब आपके सामने है मरियम नवाज साहिबा से हमारा खुसूसी मुतालबा है कि माशाल्लाह वो अच्छे काम कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट पे भी अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है। आ रही हैं, जा रही हैं, आनी जानी है, मैं नजर आ रही हैं, लेकिन बराए मेहरबानी जो ये टैक्सीज है जो गरीब आवाम के लिए आप रिलीफ दें, इसमें क्या कहते हैं ये जो घरेलू अशिया जो है उसमें रिलीफ दें आप, आटा चीनी और टैक्सीज जितने लगा चुकी हैं उस पर हमें रिलीफ दें। गरीब आदमी को क्या कर रहे हैं। सर आपका घर अपना है? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कितने मरले है? मेरा एक अपार्टमेंट है, तकरीबन
3.25-4 मरले का है। चलें, वो उस अपार्टमेंट का तो फिर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा ना जी। सर 5 मरले के घर का 500 है, ऐसे ही 500 से लेके 5000 तक जितना घर बड़ा है उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जी। 2 कनाल से ऊपर 5000 हो जाएगा। ये टैक्स देना ही देना है, सफाई इलाके में हो या ना हो। इस गली में जितने भी घर हैं 5-5 मरले के, लेट सपोज 10 घर हैं, 10 के 10 घरों को 500 रुपया देना पड़ेगा। और टोटल इलाके में आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कितने घर होंगे, पूरे लाहौर में कितने घर होंगे इसका अंदाज़ा लगा लें, पूरे पंजाब में कितने घर होंगे इसका अंदाज़ा लगा लें। इतना खर्चा सफाई पे आता है सर जी? बिल्कुल भी नहीं आता। आप यकीन करें कि हम लोग जो ये सफाई वाले जो आते हैं ना, अव्वल तो ये आते बड़े काम है गलियों में, अगर वो आ गए हैं ना उनको हमने जेब से खर्चा देना कि यार कूड़ा पियाने चुकला मेरा भरा, ठीक है, सफाई कर ला। हम टैक्सेस के अलावा भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उसको तरले बिनते से अपनी गली, मेन रोड की सफाई होती है, ठीक है, मैं नहीं कहता मेन रोड पे सफाई होगी, लेकिन ये गली मोहल्लों की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आप खुद जाके विजिट कर लें। अभी आप, मैं कहता हूँ कि आप इधर ही कैमरा घुमा लें, ये साथ वाली गली में, सामने वाली गली में घुमा लें, आपको सफाई नजर आ जाए तो मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये LWMC वाले आ रहे हैं सफाई करने? सर आ रहे हैं, लेकिन मेन रोड पे आ रहे हैं, गली मोहल्ले में बड़ा मुश्किल है, लेकिन पैसे गली मोहल्लों से लेंगे। इधर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, वल्ला बिल्ला उधर कोई सफाई वाला आते नहीं। हमारी एक छोटी सी प्राइवेट सोसाइटी जिधर हम रह रहे हैं, हमने अपना ही जो है ना स्वीपर हायर किया हुआ है, वही आता है, वही कूड़ा लेके जाता है, वही सफाई करता है। गवर्नमेंट का बंदा उधर कोई भी नहीं आता। ठीक है, मतलब कि जो सोसाइटियों में रह रहे हैं वो फिर मर जाए, वो इनको टैक्स भी दें और अपना प्राइवेट भी रखें, ठीक है, सफाई वाला। तो ये सर सारे मामला हैं, ये रोज जिंदगी के मामला हैं, इसको दूर करना चाहिए। गरीब आवाम के लिए महंगाई तो बिल्कुल कम होनी चाहिए। और ये बात भाई की बिल्कुल ठीक है जी कि मेन रोड पे सफाई हो रही है, लेकिन जब टैक्स लेने की बारी आई है, जब आवाम का खून पसीना निचोड़ने की बारी आई है, तब इनको गली मोहल्ले याद आ गए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज याद आ गए। घरों से भी टैक्सेस लेंगे, लेकिन घरों के बाहर सफाई होती है नहीं। मुझे कोई एक शहरी भी अगर आज के प्रोग्राम में ऐसा मिल गया जो मुझे ये कहेगा कि LWMC वाले खाकरों आते हैं रोजाना और मेरे घर के बाहर से सफाई करके चले जाते हैं, तो मैं मान लूंगा वाकई LWMC काम कर रही है। अदरवाइज अरबों रुपए का इनका बजट जा रहा है, अरबों रुपए मजीद हम इनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके खाकरों जो है वो सफाई करने नहीं आ रहे हैं। हीरो हम उनको मानते हैं, उन्होंने इस ईद पे बहुत साफ सुथरा निजाम रखा, सड़कें साफ रखी, लेकिन इन गलियों का जिम्मेदार कौन है जिनसे पैसे ले रहे हैं? ये असल सवाल ये है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, खैरियत से ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप किधर रहते हैं जी? मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। इसी मोहल्ले में रहते हैं। LWMC वाले सफाई करने आते हैं जी? MWMC वाले सफाई आ रहे करने, लेकिन ना मुतवातर नहीं आ रहे, रेगुलर नहीं आ रहे, कभी कभार। मसलन कि 2 गली की आपकी सफाई करने बाद, हाँ जी, मतलब झाड़ू वाले 2-3 दिन बाद आ जाते हैं गली में? बस इसी तरह ही है, रेगुलर नहीं आ रहे। चलें, शुक्र है 2-3 दिन बाद तो आते हैं जी। रेगुलर आना रेगुलर चाहिए, लेकिन रेगुलर नहीं। ठीक है, अब वो आपसे उसी सफाई के 500-500 रुपया महाना लेंगे जी? जी जी बिल्कुल। हुकूमत लेगी, वो नहीं लेंगे। हुकूमत ने आपके बिल के अंदर 500 महाना टैक्स लगा दी है, जिसका नाम सफाई टैक्स है जी। हुकूमत ने पता नहीं कौन से टैक्स लगाए हुए हैं, इतने टैक्स लगाए कि गरीब जो है ना बंदा वो तो दब के रह गया है। तो सर लोगों को पता ही नहीं है कितने टैक्स लगे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ इतनी महंगाई होगी और टैक्स इतने लगे हैं कि आवाम जो है ना परेशान हो गई। तो सुथरा पंजाब भी तो लेना ना हमने। आज सुथरा पंजाब लेना आसान है? सुथरा पंजाब लेकर आवाम तो फंस गई है, समझे। सुथरी तरह आवाम को सुथरा पंजाब दिया जा रहा है जी। ठीक है, देखें, उन्होंने कहा, बल्कि आपको ये बात माननी भी पड़ेगी, मैं भी मानता हूँ, लाहौर साफ सुथरा किया हमारी वज़ीर आला ने, पंजाब में सफाई की। अक्सर ऐसे शहर हैं जहाँ पे 20-20 साल से कभी कोई सफाई वाली गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है, वहाँ पे भी सफाई होती है। गांव में आपका कोई गांव होगा, मेरा कोई गांव होगा, सबको गांव होगा। गांव में, देही इलाकात में भी जी अब रिक्शे चल रहे हैं सफाई वाले। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब उसके पैसे भी तो हमने देने हैं ना। बिल्कुल, वो तो हर बंदे से ले रहे हैं, बल्कि हर घर से वसूल कर रहे हैं, लेकिन उस तरह सफाई नहीं हो रही। अब असल मसला सर पता है क्या इसमें आ रहा है? असल मसला ये है कि कोई, जैसे अभी ये खातून कह रही थी कि कोई बेवा है जिसका शौहर मर गया है, अब वो अकेली पीछे रह गई है, जो अपने घर में रह रही है, उसका शौहर मरने से पहले एक घर उसके नाम कर गया था, उसके पास ज़राए आमदन कुछ नहीं है, कभी किसी से मांग के कभी किसी से मांग के गुजारा कर रही है, या छोटा मोटा को अपना काम करके गुजारा कर रही है, लोगों के घरों में सफाइयाँ करके। उसके ऊपर ये महाना 500 रुपया टैक्स किसी बम से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जुल्म है जी। ठीक है जी, वो मजदूर जिसकी महीने में पता नहीं दिहाड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी, उसके लिए 500 इजाफी टैक्स किसी बम से कम नहीं है। ऐसा ही है। मसला यहाँ तक आ चुका है कि अब लोगों ने कहना है कि यार हम झोंपड़ियों में रहना शुरू कर देते हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, हकीकत है। अब किसी बंदे के बेचारे की, उसके पास जरा आमदनी नहीं है, वो हाँ, उसने पैसे अदा करने। किसी बंदे का बेचारे का किसी देही इलाके में या किसी साइड पे कोई 2 कनाल का घर हो सकता है, वो 5000 रुपये महाना दे। अब वही ना, बिल्कुल। ये तो 500 समझ आता है, 5000 महाना दे वो।
सही बात है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, ये टैक्स यानी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टैक्स सुथरा पंजाब तो हमें कबूल है, लेकिन ये जो सफाई टैक्स है, सैनिटेशन टैक्स है, इसका थोड़ा सा ज़रा देख लेती हुकूमत, तो यही सारे शहरी कह रहे हैं। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। वहीं पे एग्जैक्ट उसी दुकान पे खड़े हुए हैं, ये दूध वाली दुकान है, छोटा सा बच्चा है जी अंदर दूध फरोख्त कर रहा है। उसी के बाहर मजीद दो शहरी आ गए हैं जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है आप? सर ये दूध वाली दुकान है जी, तो मेरे ख्याल से दूध दही इसमें सारा कुछ रखा हुआ है। इसके बाहर सफाई का निजाम आप देख लें जी, गंदा पानी खड़ा हुआ है जी, खड़ा हुआ है। उस तरफ वो कचरा पड़ा हुआ है जी। ये सारा कुछ अपनी मदद आपके तहत, ये बेचारा पता नहीं कितनी दफा, बच्चा छोटा एक कर चुका होगा, धो भी चुका होगा इसे, वो कचरा भी उठवा चुका होगा, किसी को पैसे दे के भी उठवा चुका होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत 500 रुपया अब इससे, या 5000 रुपया या 1000 रुपया, जितना भी जिस कैटेगरी में आता होगा, इससे पैसे लेगी महाना जबरदस्ती ये पैसे दो, क्योंकि हम सफाई करते हैं तुम्हारी। भाई जगह टैक्स है ना, जगह टैक्स है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, यहाँ से अपनी रोजी करनी है, ठीक है, बच्चों को खिलाना है, ठीक है, एक तो किराए भी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, इसको पहले ज्यादा है, ऐसे ही अच्छा नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी में सोचे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कितने मरले के घर में रह रहे हैं सर? जी मेरा तो इधर घर नहीं है। अच्छा, गाना साहब का हूँ। तो वहाँ कितने? जी 3 मरले। 3 मरले का, ठीक है। तो 3 मरले पे भी गालिबन है टैक्स। वो ननकाना छोड़ के इधर रोजी के लिए आए, रोजी के लिए आए, इधर शॉप बनाई है मैंने, ठीक है। किस चीज़ की? मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा? जी देना पड़ेगा। कमर्शियल कैटेगरी के मुताबिक जितना उसका टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा। 6-7 हज़ार बिल आता है, और अखराजात हैं, किराया भी है, और अपना जो पेड है ना कोई पूरा करना। मेरे ख्याल से कमर्शियल का 1000 रुपया होगा एक दुकान का, 1000 रुपया मेरे ख्याल, अब मुझे कंफर्म नहीं है 1000 या 2000 है जी। वो 1000 रुपया आपको हर महीने देना पड़ेगा। क्यों कि हुकूमत समझ रही है कि आपकी दुकान के आगे से वो बड़ा कचरा साफ कर रही है जी। कर रही है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इसको करना चाहिए कि टैक्स जो है ना वो कम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो गरीब लोग हैं, क्या करें। सफाई होती है वैसे? जी सफाई होती है जी। और झाड़ू वाले आते हैं? रोजाना आते हैं जी, रोजाना। चलें ये बड़ी अच्छी बात है जी। मेन रोड पे होगी दुकान जी? हाँ, इसीलिए रोजाना आते हैं, नहीं तो गलियों में तो रोजाना नहीं आ रहे जी। जिन घरों से टैक्स ले रहे हैं उनमें रोजाना नहीं आ रहे। आप इधर आ जाए जी, इधर आ जाए। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का सेहत भी ठीक है? क्या करते हैं आप? छोटा सा काम करते हैं। किस चीज़ का? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, अच्छा। आप बड़ा खूबसूरत रंग की आपने शर्ट पहनी हुई है, स्क्रीन पे ऐसा रंग और खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, घर जहाँ जिस घर में रह रहे हैं वो कितने मरले का? 8 मरले का। 8 मरले का? गाँव में है वो? गाँव में 8 मरले का। इसका मतलब ये है कि आपको कोई मेरे ख्याल से 1000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। सर हम टैक्स देंगे अगर हमारी सैलरी ज्यादा हो। हर चीज में गरीब को क्यों घसीटा जाता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। आप बताएं, लगाए उन लोगों पे टैक्स जिन लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी है, ठीक है। तो हम गरीब लोगों की 30,000 तो सैलरी है, अब घर में चलाएं या इन लोगों का टैक्स दें। अब आप खुद समझदार हैं, और मेरा मरीम नवाज को ये पैगाम है, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, हर चीज में हम टैक्स देते हैं। हम अपने बच्चों का खून देकर इनको टैक्स देते हैं, हर जगह पे टैक्स दें, टैक्स दें, पर हमारी सैलरी भी बढ़ाएं, ठीक है। हमारे रोजगार में इजाफा करें, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे गली मोहल्ले में जो लोग काउंसलर हैं, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, उन घर गलियों में सफाई वगैरह होती है, वरना यहाँ पे कोई सफाई का मामला नहीं है। वो भी उनको अगर बोलना भी पड़ जाए कि हमारी गली में सफाई करें, तो वो कहते हैं कि हम सुबह आएंगे या हमारा टाइम खत्म होगा, ये कहकर चले जाते हैं। देखो हम टैक्स देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, इजाफा हो, पर यहाँ पे कोई चीज़ तो हो ना, कोई सिस्टम हो, कोई निज़ाम हो, देने का खुद दिल करे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कचरा है, बिल्कुल है ना। तो उन लोगों को चाहिए ना कि यहाँ पे आके सफाई करें। हम देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, खुशी। अब देखें यहाँ पे पानी खड़ा है, ये मेन पे चले जाए, इतना पानी खड़ा है यहाँ पे, इतने ज्यादा डेंगू के यहाँ पे वो आ चुके हैं, आप लोग देख ही नहीं सकते, इतने ज्यादा डेंगू के। ऐसे ही है, आपको अब क्या बताएं। यहाँ पे सामने इतना कचरा है जी, इतना गंदा है कि वहाँ पे खड़े नहीं हुआ जाता, इतनी स्मेल आती है। जहाँ कंटेनर है इनका, ये यहाँ मेन पे चले जाना, यहाँ पे ना गंदा नाला है, वहाँ पे इतना कचरा है ना, आपको वहाँ से गुजरते हुए तकलीफ होगी। ऐसे ही है। तो आप ये बताएं, हम किस चीज का टैक्स? ये तो बात बिल्कुल सही है। सफाई अगर नहीं हो रही तो किस चीज का टैक्स? तो किस चीज का टैक्स है? तो मेरा मरीम नवाज को ये पैगाम है छोटा सा, कि हम गरीब लोग हैं, हमें जीने दें। हमारे आधे से ज्यादा भाई लोग इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। किस वजह से? कि यहाँ पे वो चीज नहीं है। अब 30,000 40,000 से ज्यादा सैलरी है, हर जगह पे टैक्स है। अब 201 यूनिट से इस्तेमाल करें तो 10,000 तो वैसे बिजली का बिल आ जाता है। 2-3 घर में मेहमान आ जाए तो कहाँ से राशन पूरा करें? नहीं पूरा हो सकता। हम गरीब लोग कहाँ से पूरा करेंगे? यार ये इसकी बातें वाकई 100% सही है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान में वेजेस इतने कम है, आमदन इतनी कम है, जिसका भी जुगाड़ लग रहा है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। हमें हमारे मुल्क के काबिल रहने दिया जाए जी।
और ये गरीबों के ऊपर टैक्स है, गरीबों के ऊपर फायर है, वो बात उनकी 100% ठीक है जी। आरडी कम कर दी गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई है बड़ी गाड़ियों के ऊपर, यानी कि जो 2-2, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियां थी उनके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ कम कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटा आदमी मोटरसाइकिल लेता था वो महंगी कर दी गई, जो वो साइकिल लेता था वो महंगी कर दी गई, उसके ऊपर कार्बन लेवी लगा दी गई, और वो हर इजी एक्सेस वाली चीज जो गरीब बंदे के लिए, लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए थी वो महंगी कर दी गई। लेकिन अमीर बंदों के लिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो सस्ती कर दी गई। मतलब ये लतीफा है ये मुल्क जी। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, सरकारी मुलाजिम को हर चीज़ की फ्री ऑफर है, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, बिजली फ्री। अब गरीब बंदा हर चीज़ का टैक्स देता है, किस वजह से? क्या वो गरीब घर में पैदा हुआ है इस वजह से? क्या वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, क्या उसकी यही गलती है? अब आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे 2 भाई इस मुल्क से बाहर हैं, 4-4, 5-5 साल से नहीं आते, किस वजह से? ताकि घर के हालात ठीक हो जाए। अब अगर ऐसा ही माशरा रहे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ये मुल्क अपना मुल्क अपना घर छोड़ के अब आप ये बताएं, इस मुल्क को हम नौजवानों की ज़रूरत है, अगर हम ये मुल्क छोड़ के चले गए तो इसका कौन करेगा? अब आप ये बताएं। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है आपका। नवाज का सवाल है, अगर हम नौजवान यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो इस मुल्क का कौन ख्याल करेगा? क्या ये आने वाले बच्चे अपना फ्यूचर के लिए सोचेंगे? और ये जिस तरह की बहने बात है, इस तरह के हालात होते, मैं अगर हुकूमत में होता या सरकारी मुलाजिम होता तो शर्म से इस्तीफा दे देता। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद 2 शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक है, खैरियत से? आप सेहत पे ठीक है? क्या करते हैं जी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं करते। तो ये क्या लेके जा रहे हैं? खाद बनाना। क्या बनानी है? खाद। खाक बनानी है? खाद बनानी है। अच्छा, जबरदस्त। किस लिए? पौधों को डालने के लिए, ठीक है। तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो कितने मरले का घर है? 4 साढ़े 4 मरले, 5 ठीक है। सर हुकूमत ने ना टैक्स लगा दिया है जी, सफाई टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, इसको आप जो मर्जी नाम दे लें जी। अब आपको अपने घर के मुताबिक, अपनी दुकान के मुताबिक, अपने कारोबार के मुताबिक, बिजनेस के मुताबिक हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा कि हुकूमत हमारे इलाके में, हमारी गली में सफाई कर रही है। ठीक है, जायज़ है? जायज़ है। अच्छा, तो 5 अपनी सफाई जब हम खुद नहीं करेंगे, छापर लिया उधर फेंक दिया, खाया उधर फेंक दिया, तो उसको जब उठाएगा कोई तो उसको उधर तो देनी पड़ेगी ना। देनी पड़ेगी। तो फिर इसमें रोकने वाली बात कौन सी है? तो अभी पहले हुकूमत कर रही है सफाई, कर रही है, हो रही है सफाई? अभी तक तो घरों से कभी कभी कूड़ा ले जाता है, ठीक है। वैसे झाड़ू बिलान नागा मेरे हिसाब से गलियों में पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो कूड़ा उठा के ले जाता है। मतलब सफाई कर रही है हुकूमत? कर रही है, ठीक है। अच्छा भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, सेहत पे ठीक है? आपने बुजुर्गों की बात सुन ली है? वो कह रहे हैं जायज़ है टैक्स? नहीं जायज़ है? नहीं जायज़। नहीं जायज़? जिसका रेंट पे घर है वो कैसे जायज़ कह सकते? हाँ, जिसका रेंट पे घर है वो भी टैक्स देगा। मैं तो बचपन से ही ये किराया दे रहा हूँ। हाँ, तो अब टैक्स भी दें साथ? हाँ जी, वो तो देना पड़ेगा। दिया कोई 2-3 महीने पहले 1000 रुपया, 1100। अभी दोबारा देना पड़ेगा जी? अब तो पहले तो सिर्फ ऐसे ही प्लान था, अब तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। नहीं, वो भाई पहले सही कह रहा था कि बाहर चले जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, और हम इस मुल्क में अगर यहाँ रह रहे हैं तो टेक्सटाइल की वजह से रह रहे हैं। अच्छा। ये समीर साहब हैं, बाबा रिजवान साहब हैं, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, और मतलब और बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो टेक्सटाइल को संभाल रहे हैं, उन्हीं वजह वो हमें अच्छी तनख्वाह देते हैं, ठीक है, अच्छे पैकेज देते हैं। आपको कितनी तनख्वाह माहाना मिल रही है? हमें तकरीबन कोई पहले थी 39,800, अब हो गई है 42,800। यानी सरकारी तनख्वाह से ज्यादा दे रहे हैं, जो हुकूमत ने तय की है उससे ज्यादा। हुकूमत ने 3,000 बढ़ाया, उन्होंने 4500 किया है। सर जबरदस्त, उनको मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ जी, जो भी आपके मालिकान हैं उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, सलाम है जी, कि उन्होंने एक गरीब बंदा जिसके घर का सर्कल पता नहीं, वो जानता है वो कैसे चला रहा है, उसका अल्लाह जानता है। उसकी जो हुकूमत ने तय की है कम से कम तनख्वाह वो पूरी की है। अदरवाइज हमारे जो जिम्मेदारान हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं जी। उनको 1% भी फिक्र नहीं है कि मैंने जाना है जाकर इस गरीब बंदे को, और जो भी जिनको सरकारी तयशुदा तनख्वाह नहीं मिल रही है, कम से कम मुआवजा जो हुकूमत ने तय किया वो नहीं मिल रहा है, उसको जाके यकीनी बनाना है। आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 24,000। 24,000 मिल रही है आपको? क्या करते हैं? मैं फीवा में काम करता हूँ। कहाँ पे? जूतियों वाली फैक्ट्री है। जूतियों वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, और 24,000 तनख्वाह मिल रही है? कितनी देर से? शुरू से यही देर है, साल हो गया तकरीबन। भाईजान एक छोटा सा काम करेंगे, कैमरे में देख के कहेंगे फैसल खोखर साहब इस्तीफा दे दें। फैसल खोखर साहब आप इस्तीफा दें। मैं खुद भी यही कहना चाहता हूँ, मैं व्लॉग भी बनाता हूँ यूट्यूब पे, मेरा चैनल भी है,
यार हम लोग ने इस निज़ाम से बहुत तंग आ चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा से भी मेरी यही दरख्वास्त है, आप जो काम कर रही हैं अच्छे कर रही हैं, पर और गरीब को भी देखें ना, गरीब ने कहाँ से खाना खाना है। ठीक है, वो कमाएगा तो खाएगा, ठीक है, वो ऐसे कुछ नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे ही है यार। जब हमें सैलरी नहीं देंगे, टाइम 10 तारीख हो रही है, हाँ। सैलरी नहीं मिली, किराए देने हैं, हमने घर के बिल देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, पानी के बिल देने हैं, राशन घर में कोई नहीं है, कैसे हम मर जाएं? ये बता दें, इन्होंने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, तो यही बात है कि कोई नहीं रहेगा, मर जाएंगे सारे, खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। सही मर जाएंगे, सही ये आपको एक बात बताऊं, ये लाहौर का वाकया, एक आदमी ने ना वो चलान हुआ उसका 2000 का, बाइक पे जा रहा है, उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। यार ये पाकिस्तान है, इसलिए ये आज़ादी कह रहे हैं। मैं ना कल वीडियो बना रहा था, मैंने एक वीडियो बनाई है कि काजल साहब मुझे माफ़ी दे दें, मैंने ना इस दफ़ा बाजा नहीं ले सका। यार हम बाजों के लिए आज़ादी दी थी हमने, बाजे पे जाने वो चंडे लगा रहे। मैं आज तक आज इस मुल्क में कोई आज़ादी नहीं है, मैं खुला फिर नहीं सकता। यार इधर जाऊँगा वहाँ डॉल्फिन वाले रोक लेंगे, जी आप इधर आ जाए दहशत गर्द हैं आप, वो पंजाब पुलिस वाले रोक लेंगे, आप दहशत गर्द हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बदतमीजी करेंगे हमारे साथ, हम दहशत गर्द हैं इस मुल्क के, हम इंसान है यार। इस मुल्क के रहायशी हमें वाज़ेह ID कार्ड दिया जाता है कि आप इस मुल्क की नेशनलिटी मिलती है कि आप इस मुल्क के हैं। तो ये बात नौजवान की बिल्कुल ठीक है जी। और अगेन दोबारा से मैं घूम फिर के वापस उसी बात की तरफ आऊँगा, उसके माहाना अखराजात 40,000 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपने अपने मुंह से 40,000 कह दिया है कि कम से कम मुआवजा 40,000 होना चाहिए, तो उसको यकीनी भी बनवाएं। मैं सिर्फ वजीर लेबर को इस्तीफा देने का नहीं कहूँगा, फैसल खोकर साहब आपको तो इस्तीफा देना ही चाहिए ना, आपको तो दोबारा कभी ये वजारत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से इसको इसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। और इसके जैसे हज़ारों लोग हैं जी जिनको 40,000 जो आपने ही तय किया है वो नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला साहिबा माजरत के साथ आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये आपकी काबीना जो इसको 24,000 दिलवा रही है अभी आज की तारीख में भी, 40,000 आपने कहा है वो भी नहीं दिलवा पा रही है, ये काबीना है आपकी। अफसोस है आपकी काबीना पे। बात करना चाहूँगा मैं मरियम नवाज साहिबा से भी यही बात करना चाहूँगा, अगर आपने 40,000 की है तो उस पर अमल करें ना, कोई टीम बनाएं, जैसे ये CCD बनवाई है कि मैं बदमाशों को ऐसे कर देना, बदमाश खत्म, ये स्टोरों के लिए पैरा फोर्स निकली, स्टोर खत्म और महंगाई जो की उन्होंने खुद की हुई थी वो खत्म। तो अब हमारे लिए भी तो कुछ करें ना, फैक्ट्रियों में कुछ छापे डलवाएं कि उनको पता चले कि कोई पीछे भी है, कोई ये ले कि 40,000 कर दी है और आगे नहीं हुई 40,000 अभी तक। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि ऑन कैमरा आके वो बंदा आपको बता रहा है? लेके जा सकता हूँ अपनी फैक्ट्री, मुझे जॉब की कोई फिक्र नहीं है, जॉब अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना, उसने वादा किया कि 3 टाइम का खाना देना, मैं अपनी फैक्ट्री लेके जा सकता हूँ कि वहाँ 24,000 सैलरी मिल रही है। ये जी कई फैक्ट्री ऐसी कई फैक्ट्रियां जहाँ पे इतना ही बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, और उन सब के गुनाहगार फैसल खोकर साहब आप हैं। मैं तीसरी दफा आपका नाम ले रहा हूँ, आप गुनाहगार हैं इन सब के जी। खैर अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।